आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, एक सीधी सी बात है। हम भगवान के साथ अपने लड्डू गोपाल को जब अपने घर में लेकर आते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता अवश्य जोड़ लेते हैं और उसी रिश्ते से हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। पर क्या आपको पता है कि हमारे लड्डू गोपाल भी भक्त के उस रिश्ते को जरूर निभाते हैं। अब चाहे लड्डू गोपाल की सेवा आप एक पुत्र के रूप में कर रहे हो, एक भाई के रूप में, एक सखा के रूप में, या फिर ठाकुर जी के रूप में आप उनकी सेवा करते हो, हमारे लड्डू गोपाल हर एक रिश्ते को बखूबी निभाते हैं। परिवार के मुखिया की तरह हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, परिवार के सदस्य की तरह सबसे प्रेम करते हैं। पर क्या आपको पता है कि जितना प्रेम आप अपने लड्डू गोपाल से करते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रेम आपके लड्डू गोपाल आपसे करते हैं। आज की ये लीला कथा सुनने के बाद आपका दिल भावुकता से भर जाएगा। बाल गोपाल के लिए आपके मन में श्रद्धा का भाव और कई गुना बढ़ जाएगा। आप अपने छोटे से बाल गोपाल से और भी ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आज जो इस मैं लीला को सुनाने वाली हूँ, इसे आप आंख बंद करके और पूरे श्रद्धा भाव के साथ अंत तक जरूर सुनिएगा। आशा करती हूँ कि आज की ये अद्भुत लीला कथा आप सभी को जरूर पसंद आएगी और आपके दिल को जरूर छुएगी। आज की ये लीला हमारे साथ शेयर करने वाली हैं हापुड़ की रहने वाली गीता रावत। गीता रावत कहती हैं कि मैं एक धार्मिक परिवार में रहने वाली लड़की हूँ। मेरे परिवार में सभी भगवान का बहुत आदर और सम्मान करते हैं, बहुत विश्वास के साथ भगवान का पूजा पाठ करते हैं। मेरे मायके में लड्डू गोपाल विराजमान है। लड्डू गोपाल के साथ साथ युगल जोड़ी भी मेरे मायके में है। गीता बताती हैं कि मुझे हमेशा ये डर बना रहता था कि अगर मेरी शादी किसी ऐसे परिवार में हुई जहां मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं नॉनवेज भी नहीं खाती और मेरे मन में हमेशा यही डर रहता था कि अगर मेरे ससुराल वाले मुझे नॉनवेज खाने पर मजबूर करेंगे, मुझे मांसाहारी भोजन करने के लिए बोलेंगे, तो मैं उस घर में कैसे रह पाऊंगी, कैसे अपना गुजारा करूंगी, क्योंकि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। अपने गोपाल जी को भोग लगाकर ही खाना मैं पसंद करती हूँ। पर कहते हैं ना कि भगवान बिना बोले भी एक भक्त के सच्चे दिल की पुकार जरूर सुन लेते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ था गीता के साथ। 2020 में उनकी शादी एक ऐसे ही घर में हुई जो बिल्कुल मायके की तरह था, जहां पर पूजा पाठ, भगवान की सेवा ऐसे ही भक्ति भाव से की जाती थी। लेकिन वो बताती हैं कि मेरी सासू माँ देवी की उपासक हैं, वो माता रानी की सेवा करती हैं। शादी के बाद मैं अपने ससुराल गई, तब मैंने सोचा था कि मैं अपने साथ एक लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को लेकर जाऊं, पर मेरी मम्मी ने उस समय मुझे मना कर दिया था। मेरी मम्मी ने कहा था कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, कुछ दिन वहां पर जाकर वहां का माहौल देखो, अगर सब कुछ अच्छा लगे तुम फिर अपने साथ लड्डू गोपाल को अपनी सेवा के लिए ले जाना। गीता बताती हैं कि उन्हें ससुराल ऐसा ही मिला जैसा वो सोचती थी। उनके घर परिवार के सभी लोग गीता को बहुत प्यार करते थे, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते थे। शादी के कुछ दिनों बाद गीता के हस्बैंड कहते हैं कि चलो कहीं घूम आते हैं। तभी गीता बताती हैं कि मेरे मन में सबसे पहले घूमने का जो स्थान आया वो था वृंदावन। जी हाँ, और मैंने उनसे बोल दिया कि मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ। पर कभी वो संयोग नहीं बन पाया कि मैं वृंदावन जाकर बिहारी जी के दर्शन कर पाऊं। गीता जी कहती हैं कि आप लोग यकीन नहीं करोगे मेरी बात का, कि मेरे हस्बैंड ने तुरंत हाँ कर दिया।
मुझे डर था, क्योंकि आजकल के लड़कों की सोच थोड़ी अलग होती है। वो धार्मिक विचारों से थोड़ा दूर रहते हैं, धार्मिक स्थानों पर घूमना इतना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे एक बार कहने पर ही उन्होंने बगैर किसी रोका टोकी के तुरंत मुझे वृंदावन जाने के लिए हाँ कर दिया। मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि मानो मेरा सालों का सपना आज पूरा होने जा रहा हो। उन्होंने ना सिर्फ वृंदावन जाने के लिए हाँ किया, बल्कि वो बोले कि गीता, मेरा खुद का भी वृंदावन जाने का बहुत मन है। बिहारी जी के दर्शन करने का मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी कि मानो खुद बिहारी जी ने न्योता देकर हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया हो। उस समय गीता के मन में ये विचार आया कि हम वृंदावन तो जाने ही वाले हैं, क्यों ना मैं एक प्यारे से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह वहीं से ले आऊं। लेकिन वो लाने से पहले उन्हें अपने ससुराल में बात करनी थी। गीता ने अपनी सासू माँ से इसकी इजाजत मांगी और सासू माँ ने बगैर कोई रोका टोकी के उन्हें भी तुरंत हाँ कर दिया। गीता के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो खुशी खुशी अपने हस्बैंड के साथ वृंदावन धाम गई। वृंदावन जाकर बहुत अच्छे से ठाकुर जी के दर्शन किए। उसके बाद एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल ले आई। लड्डू गोपाल को पाकर मानो मेरे ससुराल में एक नई खुशियों की लहर दौड़ पड़ी हो। बाल गोपाल की सभी लोग बहुत ही श्रद्धा और भाव के साथ सेवा करते थे। बाल गोपाल की हर एक छोटी छोटी जरूरत का ख्याल सबने रखना सीख लिया था। गीता बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल को संतान के रूप में अपने घर लाई थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों संतान के रूप में ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। गीता बताती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया की सारी खुशियां ठाकुर जी ने मेरी झोली में भर दी हों। मुझे सारी खुशियां मिल गई हों। इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे लोग और साथ में लड्डू गोपाल जी की सेवा। भला एक भक्त को जीवन में और क्या चाहिए। मेरा जीवन बिल्कुल वैसा ही मुझे लग रहा था जैसा मैंने कभी सपनों में सोचा था। गीता जी कहती हैं कि मेरे मायके में वैसे तो लड्डू गोपाल की सेवा मेरी मम्मी किया करती थी, पर जब मेरी मम्मी के पीरियड्स चल रहे होते थे, यानी कि मासिक धर्म मेरी माता का होता था, तब मेरी चाची या मेरी दादी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। ये मैंने बचपन से ही ऐसा अपने मायके में देखा था। फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैंने कभी कभी अपनी मम्मी को देखा, वो सेवा नहीं करती थी, तो मैं उनकी जगह वो सेवा ठाकुर जी की किया करती थी। अब यहाँ ससुराल में जब मेरा गीता जी बताती हैं कि जब मेरा मासिक धर्म होता था तो मेरी सासू माँ गोपाल जी की सेवा किया करती थी। बस ऐसे ही करते करते अब लड्डू गोपाल जी को हमारे घर में आए हुए पूरे 2 महीने बीत गए थे। गीता जी कहती हैं कि शायद ये बिल्कुल ठीक ही कहा जाता है कि भगवान साक्षात आकर हमारे सामने प्रकट होकर कोई बात नहीं कहते, लेकिन अगर उन्हें हम तक कोई संदेश पहुंचाना होता है, अगर वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं, तो वो किसी ना किसी रूप में आकर हमें वो मैसेज, हमें वो संदेश जरूर दे जाते हैं, या किसी ना किसी लीला के जरिए अपनी बात हमें जरूर समझा देते हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। गीता जी कहती हैं कि सुबह सुबह हमारे घर में एक महिला दूध देने आया करती थी। सुबह सुबह का ही समय था, मेरे पीरियड्स चल रहे थे। मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। उस समय वो दूध वाली आंटी हमारे घर पर आई। वो स्वभाव से बहुत अच्छी थी। प्रत्येक दिन जब वो हमारे घर दूध देने आया करती थी, तो हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन वो जरूर करके जाया करती थी। उनके घर भी एक छोटे से बाल गोपाल विराजमान थे। उनके मन में भी गोपाल के लिए अपार श्रद्धा और भक्ति थी। वो मुझसे कहती थी कि बहू, आज तुम अपने गोपाल की सेवा नहीं कर रही हो,
बल्कि तुम्हारी सासू माँ गोपाल जी का श्रृंगार उनकी सेवा कर रही हैं। तो गीता जी ने आंटी को बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं और मैं इन दिनों में बाल गोपाल को स्पर्श नहीं कर सकती, इसलिए मेरी सासू माँ इन दिनों में गोपाल जी की सेवा करती हैं। तो वो दूध वाली आंटी मुझसे जो भी कहती हैं उसे सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। वो मुझसे कहती हैं कि अरे, तुम्हें पता है मेरे घर में भी छोटे बाल गोपाल हैं, पर मैं तो पीरियड्स में भी उनकी सेवा करती हूँ। गीता कहती हैं कि उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गई थी, क्योंकि मैं वर्षों से अपने मायके में भी पीरियड्स के दौरान कभी किसी को गोपाल जी की सेवा करते हुए ना तो कभी देखा था और ना ही मैंने ऐसा कभी सुना था, और मेरे ससुराल में भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने तुरंत उनसे कहा कि आंटी, आपको पता है ना कि पीरियड्स के दौरान किसी भी भगवान के विग्रह को हम स्पर्श तक नहीं कर सकते और ना ही हम भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं। फिर आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकती हैं? इसके बाद जब वो आंटी जो कुछ भी कहती हैं वो मेरे हृदय को स्पर्श कर जाता है। आंटी मुस्कुराते हुए मुझसे कहती हैं कि भगवान का विग्रह नहीं, लड्डू गोपाल का विग्रह नहीं है, वो मेरे पुत्र हैं। मैं उन्हें बेटे के स्वरूप में पूजती हूँ। वो मेरे बाल गोपाल हैं। मैंने उनको भगवान नहीं, अपना पुत्र माना है। तुम्हें पता है बहू, इस संसार में मेरे और मेरे हस्बैंड का लड्डू गोपाल के अलावा और कोई नहीं है। मेरी कोई संतान नहीं है। मैं लड्डू गोपाल को ही अपनी संतान, अपना संसार, अपना सब कुछ मानती हूँ। फिर मैं मासिक धर्म के दौरान भला अपने बच्चे को भूखा कैसे रख सकती हूँ? जब मैं उन्हें अपना बच्चा मानती हूँ, अपना पुत्र मानती हूँ, फिर एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती है? गीता जी कहती हैं कि ये सारी बातें वो आंटी मुझे बता रही थी, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो उनके भाव थे, उनकी आंखों में जो चमक थी, मैं उनकी आंखों में साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन कर रही थी। वो आंटी बताती हैं कि मैं अपने लल्ला से कुछ नहीं चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं जब तक जीऊँ उनका अपने पुत्र के रूप में, अपनी संतान के रूप में उनकी सेवा और उनका श्रृंगार करती रहूं। इतना कहकर दूध वाली आंटी हमारे घर से चली जाती है। अब ये बात पूरी गहराई से मेरे मन में बैठ गई। मैं सोचने लगी कि मैं भी तो लड्डू गोपाल की सेवा अपने संतान के रूप में ही करती हूँ। फिर मैं अपने छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी अपनी बूढ़ी सासू माँ को सौंपकर शांति से भला कैसे आराम कर सकती हूँ? मेरे छोटे से लड्डू गोपाल तो बाल स्वरूप में हैं। उन्हें अपनी माँ की जरूरत तो होती होगी। फिर मैं प्रत्येक महीने अपने मासिक धर्म के दौरान अपने बच्चे को खुद से दूर कैसे रख सकती हूँ? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो आंटी बिल्कुल सही कह रही थी। अगर हमारे मन में भाव है तो हम कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते। अगर हम सच्चे दिल से बाल गोपाल से रिश्ता बनाते हैं, फिर हमारे मन में ये सारे नियम, नित्य ये नियम कहाँ से आ जाते हैं? गीता बताती हैं कि मासिक धर्म के दौरान जब वो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाती थी तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। बार बार लड्डू गोपाल के लिए उनका मन तड़पता था। उन्हें ऐसा लगता था मानो छोटे से बाल गोपाल भूख में उन्हें पुकार रहे हों। उस समय ठंड का मौसम चल रहा था। वो बार बार सोचती थी कि मेरे बाल गोपाल को ठंड तो नहीं लग रही, मेरे बाल गोपाल आराम से तो सो रहे हैं ना, कुछ उन्हें तकलीफ तो नहीं है ना। इस तरह के ख्याल एक माँ का वात्सल्य जो होता है वो एक माँ ही समझ सकती है। अपने मन और अपने दिमाग में चल रही इस उथल पुथल के दौरान गीता ने ये निश्चय कर लिया कि मैं भी पीरियड्स के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करूंगी। मैं किसी भी धर्म नियम को नहीं मानूंगी। लड्डू गोपाल की मैं मैया हूँ, वो मेरी संतान है। फिर हम दोनों माँ बेटों के बीच में ये नियम भला कैसे आ सकता है? मैंने इस बारे में अपनी सासू माँ से बात की तो वो बहुत नाराज हो गई। वो मुझसे कहने लगी कि बहू, ऐसा कभी हो सकता है क्या?
भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा चाहे किसी भी रूप में करें, लेकिन है तो वो भगवान ही ना। और हम भगवान को उन दिनों में स्पर्श नहीं कर सकते। पीरियड्स के दौरान हम किसी भी भगवान के विग्रह या चित्रपट को स्पर्श नहीं कर सकते। ये सब बातें तुम अपने मन से निकाल लो कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये उसकी अपनी सोच है, उसको सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो हमेशा से चला आ रहा है उसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। गीता कहती है कि अपनी सासू माँ की ये बात सुनकर वो थोड़ी उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। लड्डू गोपाल के लिए मेरा मन तो बहुत व्याकुल हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने मायके में इस बारे में बात करूं। पर मेरे मायके में भी वर्षों से इसी नियम को मानते आ रहे थे। मेरी मम्मी, मेरी चाची, दादी, सब ने मुझे बिल्कुल साफ मना कर दिया। उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि नहीं, हम मासिक धर्म के दौरान लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर सकते। पर मैं क्या करूं? मेरा मन मान नहीं रहा था। अब तो मेरे मन में ये बात बैठ गई थी कि मुझे मासिक धर्म के दौरान भी लड्डू गोपाल को भोग लगाना है, उनकी सेवा करनी है। मेरे छोटे से बाल गोपाल की जिम्मेदारी मैं ऐसे ही किसी को भी नहीं सौंप सकती। जब सभी लोग मना करने लगे तो गीता सोचती है कि शायद ये उनका भ्रम है, शायद वो अपनी भक्ति के रास्ते से भटक रही हैं। धीरे धीरे उन्होंने इस बात पर ध्यान देना कम कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद गीता बताती हैं कि उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटती है। लड्डू गोपाल जी कुछ ऐसा चमत्कार करते हैं कि जिसे सोचकर आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लड्डू गोपाल ने हमारे साथ इतनी बड़ी लीला की है, इतना बड़ा चमत्कार किया है कि ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। गीता बताती है कि ये घटना तब घटी जब मैं अपने मासिक धर्म में थी। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, जिस वजह से हमारे घर के कामकाज कुछ ज्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। मतलब मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई थी। इस दौरान घर का सारा काम और लड्डू गोपाल की सेवा, ये सब कुछ मेरी सासू माँ पर आ गया था। मैं मन ही मन सोचने लगी कि ये कौन सा नियम है। पीरियड्स के दौरान मैं अपने लड्डू गोपाल को स्पर्श भी नहीं कर सकती, उनकी सेवा नहीं कर सकती, और इसी वजह से मेरी सासू माँ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ आ गई हैं। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी ऐसे क्यों हैं? क्या मैं आपकी माँ नहीं हूँ? क्या आप मेरी संतान नहीं हैं? फिर ऐसा भेदभाव क्यों? इतने सारे नियम क्यों? गीता जी कहती हैं कि रात का खाना खत्म करके हम सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मैं अपने लड्डू गोपाल से बस यही सवाल पूछ रही थी कि मेरे मन में ये जो बातें चल रही हैं, आखिर सही क्या है, गलत क्या है, वो मुझे सुझाइए। ऐसे ही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। तभी सुबह के लगभग 4 बजे होंगे कि मैं आश्चर्यजनक सपना देख रही थी। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरी सासू माँ हमारे घर के मंदिर में बैठी हुई हैं। मेरी सासू माँ ने अपने हाथों से लड्डू गोपाल के लिए हलवा बनाया है और वो हलवे का भोग गोपाल जी को लगा रही हैं। मैं मंदिर के बाहर बैठी बैठी सब कुछ देख रही हूँ और मन से थोड़ा सा उदास हूँ। बाहर बैठे बैठे मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने गोपाल को स्पर्श नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने लल्ला को अपने हाथों से भोग नहीं लगा पा रही हूँ। ऐसा आखिर क्यों है? हर महीने के 5 दिन मैं अपने लल्ला से दूर हो जाती हूँ। तभी अचानक से एक चमत्कार होता है। हमारे घर के मंदिर में विराजित मेरे लड्डू गोपाल बोल पड़ते हैं। लड्डू गोपाल मंदिर के अंदर से मुझे पुकारते हैं। वो मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, तू बाहर क्यों बैठी है मैया? आओ ना, यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। मुझे भूख लग रही है और मुझे आपके हाथों से ही खाना है। गीता जी कहती हैं
कि मैं अपने बाल गोपाल के मुख से ये बातें सुनकर सिहर जाती हूँ। सपने में भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल मुझसे बात कर रहे हैं। तभी अगले ही पल मेरे कन्हैया फिर मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, मेरे पास आओ ना मैया, मुझे भोग लगाओ ना, मुझे भूख लग रही है मैया, आओ ना। गीता जी कहती हैं कि तभी मैं साहस करके, थोड़ी हिम्मत करके बाल गोपाल से कहती हूँ कि मैं कैसे आऊं लल्ला, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। अभी तेरी मैया अशुद्ध अवस्था में है, तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। गोपाल तुम्हें भोग नहीं लगा पाएगी। गीता जी कहती हैं कि ये सारी बातें अपने बाल गोपाल से कहते हुए उनकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगती है। वो रोने लगती हैं ये सोचकर कि वो चाहते हुए भी अपने गोपाल को अपने हाथों से भोग नहीं लगा सकती। और अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सपने में ही सही, लेकिन एक भक्त के रोंगटे खड़े करने के लिए ये कम नहीं है। मासिक धर्म के दौरान ही गीता लड्डू गोपाल को अपनी गोद में बिठाती हैं और बहुत ही प्यार से बाल गोपाल को भोग लगाती हैं। ऐसा लग रहा है मानो हाथों से भोजन ग्रहण करके बाल गोपाल बहुत खुश हो रहे हों, वो मुस्कुरा रहे हों। सपने में ही सही, लेकिन ये सपना एक ऐसा संदेश था मेरे लिए जो मुझे अंदर तक भाव विभोर कर दिया। गीता गोपाल जी से कहती हैं कि हे कान्हा, मुझे क्षमा कर दे। मेरी इस अशुद्ध अवस्था में तुम्हें कई दिनों तक मुझसे दूर रहना पड़ता है, मेरे हाथ का भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए गीता रोती हैं। गीता जी कहती हैं कि मैं अपने बाल गोपाल से ये सारी बातें कह रही थी, पर मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरा सपना है या हकीकत में मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ये सारी उथल पुथल बहुत दिनों से गीता के दिमाग में चल रही थी। तभी अगले ही पल गीता के हस्बैंड उन्हें जगा देते हैं और जोर से हिला देते हैं और कहते हैं कि गीता, तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रही हो। गीता कहती हैं कि मेरा शरीर मानो जैसे जम चुका हो, बर्फ सा ठंडा पड़ चुका हो। मैं उठकर बैठ जाती हूँ और दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। गीता कहती हैं कि सपने में ही सही, मैंने जो किया शायद वो आप सबको सही ना लगे, लेकिन मैं इसके लिए आप सब से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगी अगर मेरा ऐसा करना किसी भी भक्त के मन को बुरा लगा हो तो। लड्डू गोपाल जी की कृपा से गीता जी को कुछ ही महीनों बाद एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ। गीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतनी अद्भुत लीला हमारे साथ शेयर की है। मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों को बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपना साथ और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। भगवान को आप जिस भी रूप में पूजते हैं, कोई भी रूप हो, उस रूप को सच्चे दिल से निभाएं, उस रिश्ते को सच्चे दिल से निभाएं, तो यकीन मानना कि भगवान साक्षात आपके साथ आकर रहने लगते हैं, उस रिश्ते को निभाते हैं। कहते हैं ना कि जिंदगी में जिस भी रिश्ते ने आपका दिल दुखाया हो, वो रिश्ता एक बार मेरे गोपाल के साथ बनाकर देखना वो रिश्ता आपको जिंदगी में दोबारा कभी नहीं रुलाएगा। ये सिर्फ मेरे शब्द नहीं है, बल्कि मेरा खुद का अनुभव है। अपने गोपाल जी की निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, उन्हें प्रेम कीजिए, उनकी हर जरूरतों का ध्यान रखिए, फिर देखिए आपके साथ वो होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी इस घटना के बारे में जो भी राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। अगर आपको आज की ये लीला अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप आगे भी ऐसे ही लड्डू गोपाल जी की अद्भुत लीलाओं का श्रवण पान कर सकें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें,
खुश रहें और सबको खुशियाँ बांटें। राधे राधे, हरे कृष्णा।